अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक और ट्राई सीरीज जो आप कह लेंगे होस्ट करने जा रहा है। ये कब होगी ट्राई सीरीज, इस पर बात करेंगे। आईसीसी बड़े लॉस में गया है जिस वर्ल्ड कप को लेकर। पहले ही हमने यहाँ बैठकर आपको बताया था कि क्या क्या आईसीसी जो है आप कह लेंगे इस वर्ल्ड कप में इन्वेस्ट कर रहा है और क्या रिटर्न उसको आने हैं, इस पर बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव को कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है टीम इंडिया का और साथ में हार्दिक पांड्या की आज ऑफिशियल तौर पर जो है तलाक हो गई है। काफी टाइम से खबरें जो आप कह लेंगे मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी थी कि हार्दिक पांड्या की और उनकी वाइफ की जो है तलाक होने वाली है, लेकिन वर्ल्ड कप था शायद इस तरफ इतना उन्होंने दोनों ने मिलकर भी ध्यान नहीं दिया, तो अब वो रिलैक्स होकर फ्री हुए हैं तो उन दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दी है। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान जो आप कह लेंगे एक सेकंड ट्राई नेशन सीरीज है उसको भी होस्ट करने जा रहा है। ये ट्राई नेशन सीरीज जो है ये 2026 में जो है वो खेली जाएगी। किस किस के दरमियान होगी जी ये? देखें, अच्छी बात यह है कि ट्राई नेशन सीरीज की दोबारा से बहाली हुई है। आपको पता है कि बहुत टाइम हो गया था, अब ट्राई नेशन सीरीज हो नहीं रही थी और एक टाइम होता था। अगर आप प्रीवियस सीरीज भी देखो तो पाकिस्तान भी बड़ी अच्छी सीरीज खेलता था। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया बहुत सीरीज खेलता था और ऑस्ट्रेलिया दावत भी देता था। कभी इंडिया श्रीलंका को वीबी सीरीज के नाम से बुलाते थे, उसमें दावत दी गई जाती थी। कभी पाकिस्तान को बुलाया जाता था। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की मुझे याद है एक बार सीरीज हुई थी 2005-6 में, बड़ी जबरदस्त किस्म की सीरीज थी। इवन इंजमाम फिर अनफिट हो गए थे, मोहम्मद यूसुफ को कप्तानी दे दी गई थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान खैर बहुत बुरी तरह उस सीरीज में हारा ही था, लेकिन वहां पे मजा आता था ट्राई नेशन सीरीज का। फिर पाकिस्तान में भी कोई सीरीज होस्ट नहीं की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्राई नेशन सीरीज खत्म होती गई और बायलैटरल सीरीज में उस तरह से मजा नहीं आता था। जब आईसीसी इवेंट होता था तो बहुत मजा आता था या आता है, लेकिन बायलैटरल सीरीज में उतना मजा नहीं आता जितना ट्राई नेशन सीरीज में मजा आए, क्योंकि जाहिर है एट दिन वो आपस में खेल रहे हो, कोई फाइनल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हार के तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा ही आता है कि जब दो टीमें अच्छा ज्यादा कर रही होती हैं और एक टीम इतना अच्छा नहीं कर रही और फिर फाइनल बनता है तो मजा आता है। सेम लाइक 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने एक ट्राई नेशन सीरीज इन न्यूजीलैंड खेली थी और वो पाकिस्तान ने जीत भी ली थी और बड़ी मजेदार सीरीज हुई थी वो। तो फाइनली अब 3 ट्राई नेशन सीरीज जो आईसीसी की अगली एफटीपी आ रही है उसमें खेली जा रही है। एक तो आपको पता ही है जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को, लेकिन इसमें बुराई ये है जो बहुत ज्यादा दिल टूटा हमारा जब शेड्यूल पीसीबी ने अनाउंस किया, तो शेड्यूल देखकर दिल ही टूट गया मानो, क्योंकि हम सब यही समझ रहे थे कि ट्राई नेशन सीरीज तकरीबन ऐसे होती है कि हर 2-2 बार आप एक टीम से खेलते हो और फिर फाइनल होता है। लेकिन जब शेड्यूल देखा तो एक बार पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेल रहा था, एक बार पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेल रहा था और एक बार साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेल रहे थे। फाइनल है फिर टोटल पूरी उसमें 3 मैच वो और एक फाइनल, तो बिल्कुल ही वो हर टीम एक एक मैच खेल रही थी। तो वो बिल्कुल जितनी हाइप बनी हुई थी, हम सोच रहे थे कि बहुत मजा आएगा उस सीरीज में, वो बिल्कुल ही हल्की सी हुई है। इसके अलावा एक सीरीज जिम्बाब्वे भी होस्ट करने जा रहा है 2025 में जुलाई में, जो T20 में खेली जाएगी और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बड़े इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए। जो भी उनको दावत देता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जुलाई में जो अगला जुलाई आएगा इसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे के साथ होस्ट करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब एक और होस्ट करने जा रहा है सीरीज। अलबत्ता ये लेट खेली जाएगी, उससे भी अगले साल खेली जाएगी 2026 के अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन इंग्लैंड और श्रीलंका ये पाकिस्तान आएंगे, इंग्लैंड और श्रीलंका, और ये पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसको अच्छा शेड्यूल किया जाएगा। फिलहाल तो ये ओडीआई फॉर्मेट में रखी गई है, लेकिन चूंकि ये T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खेली जाएगी तो पॉसिबल ये भी है, अभी तक तो ये ओडीआई में रखी जा रही है, हो सकता है कि बाहिमी मशावरत के साथ जो बाकी बोर्ड्स हैं श्रीलंका और इंग्लैंड, इसको T20 में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वर्ल्ड कप 2026 की जो है वो तैयारी भी हो जाए। तो अभी क्योंकि इसमें टाइम है, 1.5-2 साल है, 1.5 साल है इस सीरीज में, तो हो सकता है कि इसको ओडीआई से शिफ्ट करके T20 में कर दिया जाए। अगर तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से ये पहले खेली गई फिर तो ये ऑब्वियसली बात है T20 में शायद शिफ्ट कर दी जाएगी, लेकिन अगर ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद खेली गई फिर तो ओडीआई में होगी, वर्ल्ड कप 2027 आने वाला जो साउथ अफ्रीका में खेला जाना है और जिम्बाब्वे में, तो उसकी वजह से फिर इसको ओडीआई में करा दिया जाएगा। जाहिर है बाकी जो तैयारियां होंगी उसके हिसाब से इसका ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म्ड हो गया कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है इंग्लैंड को और इंग्लैंड के साथ श्रीलंका को ट्राई नेशन सीरीज में। तो पाकिस्तान अगले 1.25 साल के अंदर 2 ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा। ये बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है
वो अपडेट जो हमारे पास ये आ रही है कि आईसीसी जो है आप कह लें कि एक बहुत ही बड़े लॉस में रहा है। इवन ये जो आप कह लें कि पहली दफा होने जा रहा है कि आईसीसी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच मिला, जिसमें आईसीसी ने इतनी ज्यादा आप कह लें कि इनकम इकट्ठी की, इतने महंगे महंगे आईसीसी के टिकट्स बिके, 50-50 हजार डॉलर्स तक के टिकट बिके, 55-55 हजार डॉलर्स के टिकट बिके। लेकिन फिर भी आईसीसी जो है वो लॉस में चला गया, क्योंकि आईसीसी को लॉस में जाना ही था। आईसीसी यूएसए में इस वर्ल्ड कप को जो है वो करवा रहा था, और आपको पता है कि यूएसए में जिस तरह से आईसीसी ने वो पूरा ग्राउंड बनवाया, उसमें कितने मिलियन डॉलर्स जो है वो आईसीसी ने उस पूरे ग्राउंड के ऊपर इन्वेस्ट किए। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि आईसीसी ग्राउंडों पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है। खुद तो आईसीसी कभी भी नहीं बनाता, आईसीसी सिर्फ जो है जिस तरह बने हुए ग्राउंड्स हैं ऑपरेशनल वगैरह उन्हीं को आप कह लें कि ऑपरेशनली यूज करता है, और जो उसमें इंप्रूवमेंट होनी होती है हल्की फुल्की वो करवा देते हैं। लेकिन इस बार आईसीसी ने एक नया तजर्बा किया। आईसीसी को लगा कि भाई हम यूएसए जाएंगे, शायद प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करेंगे, और वहां से आपको पता है कि डॉलर्स की शक्ल में जो है उनको जो इनकम होगी, तो ये इनकम ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन ये तजर्बा उनको कोई इतना अच्छा नहीं पड़ा, महंगा पड़ गया ये। अच्छा, अब हुआ यह है कि अब जो आईसीसी की जो मीटिंग होने जा रही है कोलंबो में, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को भी डिस्कस किया जाएगा, ये देखते हुए कि आईसीसी को यूएसए के लेग में बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, इन्होंने 30 मिलियन यूएस डॉलर का रखा था, लगभग पाकिस्तानी रुपीस में शायद आई थिंक 800 करोड़ बनेगा। 800 करोड़ का वो नासो स्टेडियम बनाया गया, बना दिया, चलो अच्छी बात है। दुख ये हुआ कि सिर्फ उसने 8 मैच होस्ट किए, और वह मैं वहीं पर ही था। इवन इन्होंने मुझे कहा भी था जब मैं वहां पे था कि आप वहां चले जाएं, वहां वीडियो शूट कर, लेकिन मैंने कहा यार अब मैं थोड़ा सा आगे निकला हूं। जब उसको गिरा रहे थे भाई, उसको गिरा दिया उसके बाद। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि आपने 8 मैच सिर्फ होस्ट किए नासो स्टेडियम ने, और उसके बाद वो 800 करोड़ का था, और फिर आपने वो गिरा दिया, और उसके बाद उस पूरे ग्राउंड को जो गिरा दिया। वो एक्चुअली पूरा वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे साथ ही गोल्फ कोर्ट भी है, साथ ही फुटबॉल का भी बना हुआ है। लेकिन मेन जहां पर ये ग्राउंड था वहां पे वो वॉक करने की स्पेस बना दी कि आप वॉक करें, वो जॉगिंग करें, वो पूरे एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें। ये एक्चुअली वो पार्क है, वो पूरा एरिया जो है ना वो पार्क है, और वहां पे डिफरेंट जो लोकल्स न्यूयॉर्क के नासो के हैं वो लोकल आते हैं, वहां पे घूमते फिरते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, वॉक भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो एक पार्क है, तो वहां पे इन्होंने वो जो एरिया था वहां पे इन्होंने एक स्टेडियम बनाया था। तो आप खुद इमेजिन करें कि आईसीसी ने एक तो पहले, अच्छा आईसीसी ने एलोकेट किया हुआ था कि यार ये इतना जो 30 मिलियन यूएस डॉलर है ये तो हम देंगे ही देंगे, तकरीबन 800 करोड़ बनता है पाकिस्तानी रुपीस में, कि ठीक है अभी ये तो एलोकेट होगा। लास्ट मोमेंट पे जो यूएसए के जो लोकल जो इंतजामिया थी, जो मतलब आईसीसी के थे, जो लोकल वहां पे थे, जो मैनेज कर रहे थे वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा कि हमें 20 मिलियन और चाहिए, यह भी तकरीबन 550 करोड़ बनेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें ये और चाहिए पाकिस्तानी रुपीस में 550 करोड़, हमें और चीजें मैनेज करनी है, और दो। ये आईसीसी ने नहीं सोचा हुआ था कि हमें इनको 550 और करोड़ देना पड़ेगा, तो आईसीसी ने ये 550 करोड़ और दिया। तो आप ये देखो कि उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ आईसीसी को, तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा था कि आप ये देख लो, लगभग आप अगर तकरीबन देखो तो ये 1500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा था पाकिस्तानी रुपीस में, 1500 करोड़ से भी ज्यादा। और सिर्फ जो रेवेन्यू जनरेट वाला मैच था वो एक ही मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो गेट मनी से आपने कमाने थे। बाकी मैच तो खाली ही खाली थे, कोई भी नहीं जा रहा था, वो बेकार बेकार जो मैचेस थे। चाहे पाकिस्तान कनाडा का मैच हो गया, वो भी नॉर्मल सी ऑडियंस थी, या इंडिया कनाडा का तो चलो वो आगे था, वो तो उसमें बारिश हो गई थी, वो तो दूसरी जगह था। लेकिन उसके अलावा जो बाकी साउथ अफ्रीका खेल रही है या कोई आयरलैंड मैच खेल रही है, वो थके हुए मैचेस थे, कोई भी वहां पे नहीं जाता था। तो इन शॉर्ट के एक ही मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और अगर आईसीसी ये सोच रहा है कि इतना कमा लेंगे इंडिया पाकिस्तान से कि हम ग्राउंड भी तामीर कर दें, फिर ग्राउंड को गिरा भी दें। अब ये होता ना कि आईसीसी ये एग्रीमेंट लेता, ये जो यूएसए के लोकल्स जो गवर्नमेंट थी या जो भी वो इंतजामिया थी उनकी, जो उनके मेयर शेयर थे, कि भाई ये स्टेडियम आप गिराओगे नहीं, ये रहेगा। और फिर आईसीसी फ्यूचर में भी कोई सीरीज होती है या कोई जैसे डिफरेंट सीरीज होती हैं, वो पाकिस्तान की कोई होती है या इंडिया की कोई होती, वो वहां जाके खेलते, और उस ग्राउंड का जो रेवेन्यू है वो उनको आप देते रहते, और वहां पे और एक्टिविटीज होती रहती स्पोर्ट्स की। ये बड़ा गलत था कि वो पूरा का पूरा ग्राउंड ही इन्होंने गिरा दिया, क्योंकि ग्राउंड ही अगर आप पूरा गिरा दोगे तो फिर तो खाली, अगर आपने वो 3 हफ्ते के लिए मैच, इवन वर्ल्ड कप अभी खत्म भी नहीं हुआ था, तो इन्होंने वो पूरा स्टेडियम गिरा दिया। इतना तो वेट करते कि चलो इतना मेहनत लगी है, 1-1.5 साल तक इसको रहने देते, 1.5-2 साल तक इसको फिर गिरा देते। बहुत जल्दी की गई, और यही सबसे बड़ा मेन रीजन था कि आईसीसी को नुकसान हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि जो कोलंबो में जो मीटिंग होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा बजट को लेके, कि भाई ज्यादा बजट क्योंकि बहुत खर्चा हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंदी चोरी की जाएगी। जहां पर 1 करोड़ पाकिस्तान में और अमेरिका आप देखो बहुत फर्क है। यूएसए में अगर 1 करोड़ पे लगता है तो यहाँ पे 10 लाख में आपका काम हो जाएगा।
10 गुना फर्क है। होटल्स अगर आप देखो बहुत सस्ते हैं, वो अगर आप इवन 5 स्टार होटल पाकिस्तान के कंपैरिजन करोगे बहुत सस्ते हैं भाई, तो बहुत फर्क है। फिर अगर आप इन्होंने जो बसेस रखी हुई थी, ट्रैवलिंग में बहुत फर्क है, खाने पीने में बहुत कम आएगा। तो इवन यहाँ पे अगर आईसीसी देगा तो इसमें आईसीसी को ये नहीं सोचना कि हम इनका बजट कम। इवन जो गोरे आएंगे यहाँ पर, आप कहेंगे जब चैंपियन ट्रॉफी होती है, अभी तो खैर जो बर्मी आर्मी है इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड ने आना है, उन्होंने भी अपना एक जो है टूर पैकेज अनाउंस कर दिया। वो हमेशा टूर पैकेज लेकर तो अभी भी आ रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज उसमें भी आएंगे। तो जितने गोरे आएंगे उनको हमसे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी भी जाते हैं, हम अब जैसे ये बाहर गए अमेरिका, तो पाकिस्तानी रुपीस को यूएस में कन्वर्ट किया, हम लोग दुबई गए, हमने उसको जो आप कह लें धर्म में कन्वर्ट किया, फिर हम श्रीलंका गए, वहां भी डबल ट्रिपल महंगाई थी। तो हमें तो ऐसा नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है कि हम किसी सस्ती कंट्री में चले जाएं। तो गोरे जब आएंगे उनको तो बहुत सस्ता फील आएगा। और दूसरा देखो, एक और बात अच्छी बात ये होती है कि अब इंडियंस आएंगे उनको बड़ा सस्ता। आईसीसी को इस पे बिल्कुल भी पीसीबी का बजट कम नहीं करना चाहिए। उसकी सबसे एक और भी देखो रीजन ये होती है कि आईसीसी किसी भी जब मुल्क को ये देता है अपना बजट देता है, ऐसा नहीं होता, खासतौर पे जो एशियन वाले कंट्रीज हैं इनकी अगर आप बात करो, इंडिया, पाकिस्तान या बाकी श्रीलंका वगैरह, ऐसा नहीं होता कि जो आईसीसी जैसे पूरी अब 1500 करोड़ जैसे आईसीसी ने उनको दिए, अगर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 500 करोड़ भी देता है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सारा 500 करोड़ खर्चा हो जाएगा, जो हकीकत बात है। ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप खर्चे की बात करोगे, खुल के भी खर्चा किया जाए तो 100 करोड़ का खर्चा आएगा। तो बाकी जो खर्चा है वो एक मुल्क की अगर आप देख लो तो उसके लिए ये एक ऑनर की बात होती है कि उन्होंने एक इवेंट कराया है तो उनको बचत हो जाती है। सेम लाइक अगर आप श्रीलंका की बात करते हो, एशिया कप जैसे उन्होंने करवाया, उनको बहुत फायदा, पाकिस्तान के पास होस्ट था ना, लेकिन कुछ इंडिया पाकिस्तान के मैच या बड़े मैच उनको मिले, उनको बहुत फायदा हुआ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार, शायद पाकिस्तान को इतना फायदा इसलिए ना हो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, हमने बड़ा इवेंट कभी होस्ट नहीं किया। तो अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1300 करोड़ खर्च करने जा रहा है स्टेडियम में, क्योंकि अब ये बात है कि अब अगला कोई पाकिस्तान इवेंट होस्ट करेगा ना आईसीसी, तो फिर बड़ा फायदा होगा। क्योंकि हमने कभी भी हमारे जो स्टेडियम बने हुए हैं वो 90s के बने हुए हैं। कौन जानता है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए, कौन आप कह लें कि ये चीजें बड़ी मैटर करती है। वो पैसा तो आईसीसी के पास जाता है ना, आईसीसी के इवेंट का। मैं जो बात कर रहा हूँ, होस्ट को भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। नहीं, मैं अब वही बता रहा हूँ ना कि जैसे अब इनको जो यूएसए को मिला तकरीबन 30 मिलियन उन्होंने ग्राउंड के लिए दिए, ऑपरेशनल में उन्होंने एक्स्ट्रा मांग लिया जी कि 20 हमें मिलियन और दे दो डॉलर। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर तो हम ये ग्राउंड पे पैसा ना लगाते, मैं उसको भी खर्चा डाल रहा हूं ना, जो भी आपकी एनुअली मीटिंग हुई थी पीसीबी की, और उसमें 1300 करोड़ अलॉट किए गए हैं कि सारे जो लाहौर का स्टेडियम है, कदाफी स्टेडियम, कराची वाला नेशनल स्टेडियम और जो पिंडी स्टेडियम है, इनमें 1280 करोड़ का खर्चा आएगा। तो ये खर्चा आप पीसीबी अपने पास से कर रहे हैं ना, अब ये आईसीसी तो नहीं दे रहा कि ये लो आप 1300 करोड़। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अभी बजट फाइनल नहीं हुआ, अभी पता चल जाएगा कितना बजट देगा, इस मीटिंग में फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितना देता है। लेट्स सपोज कि पीसीबी को अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराने का 1000 करोड़ भी देता है, कितना 1000 करोड़ भी देता है, तो भी आपने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 1300 करोड़ खर्च कर दिया ना। मैं वो बात कर रहा हूं, वो बात नहीं है। हाँ, अगर अगला कोई इवेंट दोबारा पाकिस्तान को मिलता है आईसीसी का, तो फिर पाकिस्तान के प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि फिर तो स्टेडियम पे खर्चा नहीं होना। लेकिन वो बात नहीं, एक ऑनर की भी बात होती है। और फिर एक और फायदा ये भी होता है कि जैसे भी आपने पहले बर्मी आर्मी की बात की, इस तरह से दुनिया भर से लोग ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान, तो ओवरऑल चलो पीसीबी को अगर आप हटा भी दो तो ओवरऑल जो मुल्क की इकोनॉमी होती है वो भी बड़ी इंक्रीज होती है, क्योंकि लोग आएंगे, वो होटल में रहेंगे, यहाँ पे आएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म बड़ा फरोख पाता है। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आईसीसी को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो ये सोचे जी अमेरिका में गए तो इतना खर्चा हो गया। तो अब इस बार वो क्योंकि खबरें आ रही हैं ऐसे इंटरनेशनल मीडिया से, ESPN क्रिकेट इन्फो ने भी ये डाला हुआ था कि अब आईसीसी बड़ा हिसाब से देख रहा है कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें बड़ा हिसाब से जो वो खर्चा कर रहे हैं। खर्चा तो खुला ही करना पड़ेगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वही आ रही है कि सूर्य कुमार यादव को जो है वो कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। हार्दिक पांड्या के ऊपर जो है सूर्य कुमार यादव को जो है वो कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। देखते हैं कि अब इंडियन टीम में जो है चीजें बेटरमेंट की तरफ जाती हैं या गलती की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी एक ऐसी गलती की गई थी कि मोहम्मद रिजवान का जो नंबर बनता था कप्तानी का, लेकिन वही कप्तानी जो है शहनशाह अफरीदी को जो है रिवॉर्ड कर दी गई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि रिजवान भी काफी अपसेट हो गए थे। और फिर उसके बाद जब शहन से भी कप्तानी लेगी तो चीजें और खराब हो गई। तो लेट्स सी कि हार्दिक पांड्या अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्या वो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो इजीली जो है हार्दिक पांड्या के अंडर खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या वो हमें पता चलता है। देखो, इसमें बहुत फर्क है। अगर आप हार्दिक पांड्या की जो बात है, उनको कप्तानी ना देने का, सूर्य कुमार यादव को खैर नया कप्तान अनाउंस कर दिया और प्रोबेबली वो इंडिया के T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान रहेंगे 2026 का जो है। वजह एक और ये भी है कि हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड बहुत खराब रहा है। अगर आप देखो जिस तरह से उनकी कंप्लेंट्स आती रही और जिस तरह से मीडिया में चलता रहा, एक तो ये भी रीजन है। दूसरा, वो इंजरी की वजह से भी वो बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, शायद ये भी रीजन हो। और अब तो एक और रीजन भी आ गया जो अगली खबर देंगे कि जाहिर है वो अपनी फैमिली के साथ भी चल रहे हैं मसले मसाइल। नेगेटिव इंपैक्ट भी उनको एक और चीज भी की है
कि जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत ज्यादा दूरी भी बनाए रखते थे हाँ। ना, ये भी बीसीसीआई को जो है कई बार मैसेज किया। इवन उन्होंने एक दफा ऐसा भी किया कि उन्होंने बीसीसीआई को बोला कि मैं इंजर्ड हूं, और वो ईशान किशन को लेकर जो है वो किसी जगह पर चले गए और प्राइवेट जगह के ऊपर आईपीएल की प्रैक्टिस करना उन्होंने। तो ये चीजें भी कोई इनका जो एटीट्यूड था मेन, वो भी सबसे बड़ा रीजन था कि अगर आप बोलते हो कप्तान नहीं दी गई, ठीक है, वो ईशान किशन को भी एटीट्यूड डूबा है। मेनली शायद वो बिल्कुल उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया उनके हाथ से। शायद मेनली अगर आप ऑन फील्ड की बात करो, वो सूर्य कुमार यादव से बहुत बेहतर हो सकते हैं इस टाइम करंटली, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखो जो उनका एटीट्यूड है, जैसे वो अपनी अलग बीसीसीआई की बात नहीं मान रहे, अपनी टीम के साथ अलग अलग कर रहे हैं, या बीच में किसी सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उसके बावजूद इसके अलावा ओडीआई स्क्वाड में जो फैसला कर लिया गया वो ये कर लिया गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वो वापसी कर रहे हैं ओडीआई स्क्वाड में। इसके अलावा गौतम गंभीर भी ये चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को कप्तान ना बनाया जाए और सूर्या को बनाया जाए, उनकी भी ये बात मानी गई। स्क्वाड अगर आपको पढ़ के बताएं तो जसप्रीत बुमराह को दोनों फॉर्मेट से बाहर रखा गया, उनको आराम करवाया गया। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल को दोनों साइड वाइस कप्तान बना दिया गया। T20 में तो शुभमन गिल की बिल्कुल जगह नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह ये खेलते हैं, अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तक तो उनसे बैटिंग हो नहीं रही थी और सेल्फिशनेस की इंतहा दिखा रहे थे। इवन वो जायसवाल सेंचुरी बना रहे थे तो इन्होंने अपने रन बनाने के चक्करों में कि बस मेरा रन बेहतर हो जाए, मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए, तो टोटल इसी अप्रोच से खेल रहे थे। मुझे लगता है कि इनकी T20 टीम में जगह भी बनती है जिस तरह से ये खेलते हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी जिस तरह से इनका एटीट्यूड भी था, कप्तान थे इवन दो। शुभमन गिल वाइस कप्तान, जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पाराग, ऋषभ पंत, संजू, हार्दिक पांड्या, दुबे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और सिराज को रखा गया T20 में। ओडीआईज की अगर बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल को दोनों में वाइस कप्तान बना दिया गया। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रियान पाराग, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हर्षद राणा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, खलील और सिराज। चलें, उम्मीद करते हैं आज का शो आपका, बल्कि हाँ कुछ खबरें थी हार्दिक पांड्या को लेकर जो अपडेट आ रही थी, और अपडेट ये आ रही थी कि हार्दिक पांड्या जो है, नहीं मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, कि मेरा ख्याल है आप ज्यादा इस चीज को लेकर एक्साइटेड थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो उनकी तलाक जो है वो हो गई है। आपको पता है कि काफी टाइम से जो है ये खबरें जो है मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि हार्दिक पांड्या और उनकी जो वाइफ है उन दोनों के दरमियान जो है तलाक हो रही है। आईपीएल के टाइम पर भी खबरें चली, आईपीएल के बाद भी खबरें चली, लेकिन फिर वर्ल्ड कप आ गया और वर्ल्ड कप की वजह से काफी ज्यादा आप कह लेंगे खामोशी होगी। लेकिन अब जब दोनों रिलैक्स हुए हैं, रिलैक्स होकर दोनों जो है वो फ्री हुए हैं, तो दोनों ने जो है एक दूसरे को इजी होकर जो है तलाक दे दी, और दोनों ने कहा जी कि हमारी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए और ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और जो हमारा बच्चा हुआ है उसके हम दोनों जो है आप कह लेंगे हाफ वालदेन है, यानी कि वालदेन तो पूरे लेकिन वही ख्याल जो दोनों मिलजुल कर जो है उसका ख्याल रखेंगे और उसको टेक केयर करेंगे। तो उनकी भी जो तलाक हो गई है, तो ये आप कह लेंगे बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो स्टार्स होते हैं उनके रिलेशंस जो है वो बड़ा लंबा अरसा चल नहीं पाते हैं। इनकी भी तलाक हो गई, वो उसके बाद जो गब्बर थे उन बेचारों की भी तलाक हो गई, उनसे भी उनका बच्चा दूर हो गया। फिर आप देख लो शामी, उनकी भी तलाक हो गई। तो ये है कि जो स्टार्स होते हैं ना, इनको अपने रिलेशंस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इनकी हो तो पहले से गई थी डाइवोर्स, लेकिन इन्होंने अनाउंस एक्चुअली नहीं किया था क्योंकि कमिटमेंट थी, ये वर्ल्ड कप भी आ रहा था और फिर डिफरेंट चीजें थी, तो जाहिर है वो मीडिया में इस तरह से हार्दिक पांड्या का पर प्रेशर बनता, तो वो यही चाहते थे कि अभी इसको अनाउंस ना किया जाए। तो दोनों ने म्यूचुअली एक ही टाइम पे दोनों ने अनाउंस कर दिया कि हम रिस्पेक्ट के साथ जो है 4 साल हमने गुजारे हैं एज अ फैमिली। इनका बच्चा भी आपको पता है, तो इन्होंने ये इनका हो पहले गई थी डाइवोर्स, लेकिन इन्होंने अनाउंस नहीं की थी। और जब मीडिया में आ गया तो उस टाइम डाइवोर्स इनकी हो गई थी, लेकिन उस टाइम इन्होंने अनाउंस नहीं किया। और अब इन्होंने सोचा कि अब ये बेहतरीन टाइम है अनाउंस करने का, टाइम भी ऑफ है, वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप की वो जो इनकी सेलिब्रेशन चल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो अब आराम से जो है अनाउंस कर दें। लेकिन जिस तरह से अभी इन्होंने पहले बात की कि सेलिब्रिटीज, और देखो जो इनकी वाइफ है नताशा, वो मॉडल थी, और मॉडल के साथ भी वो जिस तरह वो आइटम सॉन्ग्स वो जो करते हैं बॉलीवुड में, कोई किसी मूवीज में होते हैं, वो जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं वो इनमें खाली वो उसमें होती थी, कुछ उस तरह का कोई डांसर टाइप वो खाली थी, तो वो इतनी मशहूर भी नहीं थी। लेकिन हार्दिक पांड्या चूंकि क्रिकेटर थे, एक थोड़ा सा फ्रेम आप कह लो कि उसमें आते हैं, हल्की सी खबर होती है तो क्रिकेटर्स की एकदम खबर छपती है या एकदम से खबर आती है कि ये हो गया वो हो गया। तो हार्दिक पांड्या की वजह से वो बहुत मीडिया में मजीद फेम भी बहुत ज्यादा उनको फ्रेंड्स भी मिले, स्पॉन्सर्स भी मिले, कमाइयां भी मिली। वरना वो ऐसे ही अगर आप देखो किसी मूवी में कोई आ भी जाए, कोई 2-4 लोग जो बार डांसर थी वो, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि उस तरह से कुछ मूवीज में भी एक छोटे मोटे डांस में आ गई, 2-4 जो ठरकी अवाम होगी वो तो चलो उनको फाइंड करके उनको देख लेगी हाँ जी ये है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई फेम नहीं थी खबरों में, या इस तरह उनकी किसी से डाइवोर्स हो भी जाती तो किसी को पता भी ना होता, किसी और से उन्होंने शादी की होती नताशा ने, और उनकी डाइवोर्स भी हो जाती किसी को ना पता चलता। लेकिन चूंकि हार्दिक पांड्या एक आप कह लो कि वाइस कप्तान भी थे इंडिया के, बड़ी खबरों में रहते थे, उनके साथ उन्होंने शादी की,
अपनी मशहूरी भी ली और उसके बाद उनको लगा कि यही रास्ता है कि मैं यहां से निकल जाऊं। और इस तरह के लोग फिर ज्यादातर किसी के साथ रहते भी नहीं, और वही हुआ कि वो चली गई। यही मोहम्मद शमी के साथ हुआ था। मोहम्मद शमी ने किसके साथ डांस किया था? वो जो आईपीएल में चीयर लीडर्स होती है उनके साथ। और उन्होंने डांस किया था शादी? सॉरी शादी, मतलब वो डांसर थी ना, चीयर लीडर थी। मैं आपने कहा मोहम्मद शमी ने किसके साथ अच्छा डांस सॉरी। किया था? तो उसके बाद जब मोहम्मद शमी की उनके साथ शादी हुई तो आप ये देखो कि मोहम्मद शमी को उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने शमी को यह बोला कि भाई तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे। उसकी जो उसने क्रिकेट खेल के जितना उसने अर्निंग उसकी थी, एक तो उन्होंने ये उससे मांगी, और उसके बाद उन्होंने शमी को मीडिया में आके जितना बदनाम किया। इवन शमी को एक टाइम उन्होंने खुद बोला कि इन्होंने इंस्टाग्राम पे रोहित शर्मा के साथ वो बैठे हुए थे कोविड में कि मैंने बस फैसला कर लिया था कि अब मेरा ये एंड है, मैं जा रहा हूं, मैं अपने आप को अपने साथ कुछ कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद आप देखो कि जब सही मायनों में वो जो उनकी आप कह लो कि सो कॉल्ड वाइफ थी, जब उनका चेहरा मीडिया में आया तो फिर फैंस ने भी उनको दिखाया। अब वो बोलती भी आके अपने सोशल मीडिया में या टीवी, आपको पता है मीडिया में चटखारे चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन मीडिया वालों को भी जो उनको अपने टीवी में बिठाते हैं और उनकी अपने नेशनल क्रिकेटर की बेइज्जती करवाते हैं। तो उसके बाद आप कोई उनको सीरियस नहीं लेता। तो ये रहा है हमारे यहाँ के, अगर किसी आप बहुत ही किसी ओवर इस तरह के लोगों से कर लें तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद होती है। चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज, बाय बाय।